जिन बहनों के भाई हैं वो बहनें आती नहीं हैं, तो ऐसे में इस बाई की 7 साल से वो कलाई सुनी रही। याद आती है भाई बहन की? हाँ, हाँ, आपको भाई मिलने आते हैं? ना, नहीं आते? रक्षाबंधन पे हम्म, याद आती है त्योहार पे? हाँ, बस है, ये भाई जन्मदिन वही एक कंडीशन, शायद अगर आप लोग भी यहाँ आएंगे ना तो शायद देख नहीं पाएंगे, वो कंडीशन यहाँ पर है इस 7 भाई और 4 बहनें, और उनमें से एक भाई और एक बहन की उन भाई बहनों को कोई सुध नहीं। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं दा हरियाणा। अभी हम मौजूद हैं कैथल के इस एरिया में जहां पर ये मकान नगर परिषद की गिनती में तो आता है, वहां के रहने वाले लोगों की वोट भी गिनी जाती है, लेकिन सुध नहीं ली जाती तो सिर्फ वहां पर रहने वालों की। हालांकि मैं आज आपको वो कंडीशन यहां पर दिखाऊंगी, और ये आप देख सकते हैं यहां पर नगर परिषद का ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड, छोटा सा बोर्ड, तो यहां पर 2 भाई बहन रहते हैं, कितने सालों से रहते हैं, और वहां की अगर दुर्दशा अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मेरे साथ। हालांकि यहाँ पर बहुत से मीडिया कर्मी आ चुके हैं और जिनकी वजह से काफी संस्थाएं यहाँ पर आ चुकी हैं, लेकिन ऐसे में अगर मैं इनकी दुर्दशा की अगर मैं बात करूं तो करीब 7 सालों से ये लोग इसी तरीके से रह रहे हैं। हालांकि इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी होती थी, पेड़ पौधे होते थे, और इसके साथ ही आज कुछ संस्थाएं और उनकी वजह से जो है वो यहाँ पर कुछ एक सफाई जरूर हुई है। हालांकि यहाँ का खस्ता हालत, दुर्दशा अगर मैं दिखाऊं, इसके साथ ही मैं अंदर चलकर भी दिखाऊंगी कि हालांकि ये पूरी हवेली होती थी और एक पूरा परिवार यहाँ पर रहता था, लेकिन आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आज सिर्फ ये दोनों भाई बहन यहाँ पर करीब 7 साल से इस टूटे हुए घर में रह रहे हैं। हालांकि दुर्दशा की अगर मैं बात करूं, आप छत पर भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चिड़िया के या चमगादड़ के जो इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, और इसके साथ ही यहाँ पर आप ये वाली कंडीशन आप देख सकते हैं दीवारों की भी किस तरीके से यहाँ पर टूटी हुई है। हालांकि अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो दूसरी गली लगती है और यहाँ से सब कुछ टूटा हुआ है, और यहाँ पर करीब 7 साल से यहाँ पर दोनों भाई बहन रह रहे हैं। बहुत संस्थाएं हैं, हालांकि जो ये पूजा जी हैं इन्होंने बातचीत की है और इनसे सारी चीजें तमाम बातचीत हम करेंगे और जानेंगे कि उनकी ऐसी दशा क्यों है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम? विजय कुमार। कितने सालों से? यहाँ वैसे तो हम काफी सालों से रह रहे हैं जी। अंदर रहते थे, वो अंदर गिर गया था तो 5-7 साल से हम यहीं पड़े हैं जी। इसी कमरे में हाँ जी। 5-7 साल? हाँ जी। तो गुजारा कैसे होता? गुजारा जी, पहले तो मैं काम करता था मारुति में, तब ये बहन की हालत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, तो मैंने इनके कारण मैंने काम छोड़ दिया सर। इनका कोई करने वाला मैडम था नहीं, तो मैं इनकी सेवा ही करता था। मैं काम क्या, एक ही काम होगा, चाहे तो नौकरी होगी चाहे इनका काम होगा। तो परिवार में कौन कौन? परिवार में हम 7 भाई और 4 बहनें हैं। तो उन्होंने कोई सुध ली? किसी ने कोई शुद्ध नहीं ली। तो किस तरीके से, मतलब 7 सालों से आप अलग रह रहे हैं और 7 सालों से कोई सुध नहीं ली, तो क्या कोई जानकारी उनको नहीं दी गई या किस तरीके से वो अलग हुए? नहीं, जानकारी तो मैं फ़ोन भी करता था उनके पास। फ़ोन में वो कहते थे सब सब भाइयों को इकट्ठा कर। भी मैंने कहा मेरे कहने से तो कोई आता नहीं, भी तुम एक कमरा पुआ दो, सेवा तो मैं ही कर रहा हूँ इसकी। उनके सबको इकट्ठे करो, सबको। मेरे कहने से तो कोई आता नहीं था जी। अब मैंने कहा आप बड़े हो, आप करो सबको इकट्ठे, तो बस। फैमिली में कोई ताऊ चाचा रिश्तेदार कोई ताऊ आया? चाचे नहीं जी, कोई नहीं। ताऊ के पोते हैं यहाँ पे रहते हैं, वो तो बल्कि अब एक मकान पुआ रहे हैं, वो भी नहीं पढ़ने देते यहाँ पे। अच्छा, हाँ, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी इनके यहाँ पे हमारा ये था, हमारे यहाँ छत के नीचे कोई छोटा सा पड़छत्ता था, ये था वो, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। अभी तुम अपना पड़, हमारे हैं उनके यहाँ पे ऊपर कुछ बनने नहीं देवेंगे। आज आए थे, पूछ लो पूजा तो से। आपके जो भाई हैं वो क्या कुछ करते हैं, काम क्या करते हैं?
काम करते हैं जी, सबके काम ठीक हैं। कोई बड़े वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में भी रहता है, एक भतीजा, बाकी अम्बाला में रहते हैं, एक कुरुक्षेत्र रहता है, कुरुक्षेत्र भी उनके लड़के अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं। वो विनोद है यहाँ पे, उसका भी काम विशाल ट्रेनिंग कंपनी है, विशोक है, उसका भी काम अच्छा है तेल का। बाकी सबके काम ठीक है जी। मतलब शुद्ध सिर्फ आपकी। नहीं, साथ कोई भी नहीं तो आते भाई जी। जैसे इन्होंने बताया जो इनके भाई हैं काफी बड़े-बड़े काम है, हालाँकि करोड़पतियों में मैं कह सकती हूँ कि उनकी गिनती होती है, लेकिन जो ये दोनों भाई-बहन हैं उनकी कोई सुध नहीं है। हालाँकि एक भाई तो विदेश में भी है हाँ आपका। जी, ऑस्ट्रेलिया में है, उनके 2 पेट्रोल पंप भी हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो किसी का भी फ़ोन नहीं आया आपके पास इन दिनों में भी किसी नहीं का जी, फ़ोन कि आया मैं हो? फ़ोन करता था तो फ़ोन बंद ही कर देते थे जी वो। फ़ोन बंद हाँ, कर बंद देते। कर देते थे, बात ही नहीं तो करते। जो 4 बहनें हैं आपकी, उनमें बहन से एक तो बहनें, हाँ जी, एक के पास में जाखल वालों के पास करता था, वो तो कह रहे थे भी कोई किराए पे देख लो, भी किराया हम दे देंगे। मैंने कहा भी किराए पे हमें कोई नहीं देता मकान, तुम आके दिलवा दो किराए पे। तो बहुत से त्योहार भी आते जाते रहे हैं, भाई दूज हो गया या रक्षाबंधन हो गया, दिवाली या होली के बड़े-बड़े पर्व भी होते हैं, 7 साल तक भी क्या कोई बहन आई नहीं? नहीं जी, को बहनें कभी भी नहीं आती, वो तो आती ही नहीं हमारे पास। वो तो पैसे वाले हैं भाई, उन्हीं के पास आती हैं, उन्हीं से अपनी, वो भी पैसे वाले, वो भी पैसे वाले हैं, अपनी गाड़ियों में आती हैं, उन्हीं को मिल के चली जाती हैं। यहाँ नहीं कोई आता हमारे। हालाँकि हम ये कह सकते हैं कि इनकी हालत को देखकर या इस घर की खस्ता हालत को देखकर हम ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिस घर में या जिस रिश्तेदार के घर में पैसा होगा, उन्हीं के ही रिश्तेदार सिर्फ वहाँ जाएँगे। हालाँकि कोई मध्यम वर्ग का होगा तो वहाँ पर वो एक बार भी देखने नहीं आएँगे। हालाँकि इस बहन की आप हालत आप देख सकते हैं, बहुत ही मैं जो कंडीशन थी उस वक़्त की काफ़ी बुरी कंडीशन थी। इनसे भी मैं बातचीत करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे बात करूँगी कि उन्हें किस तरीके से पता लगा इनका कि ये इस कंडीशन में है और किस तरीके से उन्होंने इनकी मदद की है। नमस्कार, नमस्कार क्या मैम। नाम है आपका? मैम मेरा नाम पूजा खुराना। तो जी। किस तरीके से आपकी बातचीत हुई इन लोगों से? बस ये भैया मेरे को मिलते थे बाहर, भैया से मेरी बातचीत होती थी धीरे-धीरे। तो मैंने इनसे सारा गाइड किया कि आप कैसे परेशान हो? तो इन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरे भाई-बहनों ने मुझे छोड़ दिया है और एक मेरी बहन है, थोड़ी-सी सीधी से ही है, मैं उनकी टेक केयर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा, तो 2 दिन बाद मैंने सोचा कोई साथ नहीं दे रहा, चलो मैं भी लड़की हूँ, एक बार मैं इनके लिए आवाज़ उठाती हूँ। तो मैंने 112 की हेल्प ली मैम। तो 112 की हेल्प लेने के कारण ये दीदी को मैंने यहाँ पे एम्बुलेंस बुलाई, पीजीआई में ले गए, इनको ठीक करवाया, फिर रोहतक रेफर किया। तो जिस वक़्त आपने देखा इनको, तो उस वक़्त कैसी हालत? मैडम ये फ़ोल्डिंग तो आज नया है ना, फ़ोल्डिंग के अंदर गिनती की 4 पट्टियाँ किसको कहते हैं, उसके ऊपर ये दोनों भाई-बहन ऐसे झूले की तरह लटके पड़े थे। कीड़े चल रहे थे। भैया का शरीर देखो आप, ऐसे दाग से भरा पड़ा है। इनको दवाई भी किसी भाई-बहन ने नहीं दिलवाई, जो कि मैं कौन हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर दिल है। बस मैंने इनकी ये चीज़ की सेवा करी है मैम। हालाँकि ऐसा कहा जाता है ना कि जो भगवान है वो किसी न किसी रूप में आके आपकी मदद ज़रूर करता है। तो या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि शायद कहीं न कहीं भगवान को इनकी जो हालत है वो दिख रही होगी और वो पूजा जी के रूप में आके शायद उन्होंने ही इनकी मदद की है और आज जो है इतना संस्थाएँ भी सामने आ रही हैं। हालाँकि यहाँ पर मैं दिखाना चाह रही हूँ फ़ोल्डिंग भी यहाँ पर नए हैं और इसके साथ ही पंखे भी यहाँ पर आए हैं। बिजली पानी की 7 साल से किस मैडम यहाँ पे ना तो पानी, ना बिजली, ना रोटी, ना छत, ना कपड़ा। कपड़ा भी नहीं और लैट्रिन भी नहीं। ये गुरुद्वारे जाते हैं फ्रेश होने। डूब मरना चाहिए आस-पड़ोस और डूब मरना चाहिए इनके भाई-बहनों को। इतना बड़ा इंसान जो भैया चल के दिखाओ आप मैडम इनको देखो, ये चल भी नहीं सकते, पैदल जाते हैं कहाँ नेम साहब गुरुद्वारे में फ्रेश होने। खाना आप वहीं से लाते हैं? वहीं से लाते खाना हैं 2 नहीं, संस्थाएँ। संस्था का आता है जी, सुबह साहब। हाँ जी। तो क्या तीज त्योहार पर बहनें आती हैं? नहीं आती जी। कितने टाइम? वो तो कभी आती ही नहीं, हो तो आती है तो उन्हीं के पास आती है। जब हम इकट्ठे थे तब तो आती थी मैडम, अब नहीं कोई भी आती। जिन बहनों के भाई हैं, वो बहनें आती नहीं हैं और जिन बहनों के भाई नहीं होते, तो उनको थोड़ा फ़ील ज़रूर होता है। तो तीज त्योहार पे हालाँकि मैं भी एक बहन हूँ और मेरा भाई नहीं है,
तो ऐसे में इस बाई की 7 साल से वो कलाई सुन ही रही थी। मैं बात करूंगी बहन से भी। जी, क्या नाम है? कृष्णा है। कृष्णा। याद आती है बाई बहन की? हाँ, हाँ, अब ठीक हो आप? ठीक ठीक कहाँ है, ठीक है। सारा दुख है, सर दुखता है? सिर भी दुख है। कमर कमर में पड़ी रहती है ना सारा दिन, पड़े पड़े भी तो दुखने लग जाता है। हालांकि इनकी हालत आप देख रहे हैं साथ के साथ। जी, तो किस तरीके से आप हेल्प कर रही हैं? मैम हर तरफ से, तन मन धन से, हर तरफ से हेल्प कर रही हूँ मैम। लोगों से जैसे कहते हैं ना, एक भीख मांगना, एक हेल्प मांगना। इनके भाई बहन इतने बड़े करोड़पति होते सोते भी, जो आप जैसी जनता हो, जो इनका परिवार बने हो, आगे आके सपोर्ट कर रहे हो। स- मैं बता नहीं सकती, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। मैं एक बात और पूछना चाहूंगी मैं इनसे, आपको भाई मिलने आते हैं? ना, नहीं आते? रक्षाबंधन पे याद आती है त्योहार पे? हमें तो है वो एक जन्मदिन। तो भैया कंडीशन शायद अगर आप लोग भी यहाँ आएंगे ना तो शायद देख नहीं पाएंगे। वो कंडीशन यहाँ पर है इस वक्त, एक भाई के आंखों में और एक बहन के आंखों में आप वो हालत आप देख सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से जो हेल्प कर रहे हैं, कितनी संस्थाएं आई हैं पूजा? हमें किसी से वो नहीं मांगे जी, कोई मैम सामान दे दे तो ठीक है। कोई बहुत अच्छी संस्था आ रही है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अपने कैथल से आए हैं, कैथल से लोग आए हैं। वो कह रहे हैं बना लो, अगर कोई कमी रह जाए तो हम खड़े हैं। तो आस पड़ोस वालों का सहयोग? बहुत अच्छा दे रहे हैं मैम, बहुत अच्छा। फाइट हो रही है मैम पड़ोस के साथ, सहयोग नहीं। क्यों? वो कहते हैं ये इनकी जगह नहीं है, इनके भाइयों की जगह है, सोच के बनाइयो। इनके भाई आ रहे हैं, तेरे साथ फाइट करेंगे। मैंने कहा मैं खड़ी हूँ। ये पड़ोस कह रहा है? हाँ जी, जो इनका पड़ोस है, जिनके साथ ये कई सालों से रह रहे हैं। एक तो अंदर ही भाईचारा है, ताऊ के पुत्ते हैं जी, ताऊ के पुत्ते। वो आए, वो ही कह रहे थे सुबह अभी, मैं उनका भाई आने वाला है, उनका इसने तो अपना हिस्सा बेच दिया, ये तो उन्हीं का हिस्सा है कुरुक्षेत्र वाले का। वो यूं ऐसे ही कह रहे थे। तो बनाने नहीं दे रहे वो? हाँ, बनाने आके नहीं दे बोल रहे थे ऐसे ही, रहे, बनाने ऐसे ही नहीं दे बोल रहे रहे थे। मैं लेडीज होके ना इन जैसे बड़े बड़े लालों के साथ लड़ रही हूँ। कोई मेरे पीछे नहीं खड़ा है। कि ये बाबूजी हैं जो मेरा हर पल साथ देते हैं, मेरे को गाइड कर रहे हैं कि तू लड़ मत, प्यार से ले। पर प्यार से मेरे को यहाँ काम करने नहीं दे रहे, मेरे को डे बाय डे टॉर्चर कर रहे हैं। बात कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मान्या करते। अरे साथ के साथ जो आस पड़ोस है वो सुध लेने से तो गया, उल्टा जहां पर इनका घर बनाया जा रहा है वहां पर वो घर भी बनने के लिए मतलब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इनको धमकियां तक भी दे जी, धमकियां तक दे रहे हैं। कहते हैं हम तेरे को अभी बताते हैं कि हमारी कहाँ तक चलती है, तू कल्ली जनी यहाँ क्या कर लेगी। मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है। और ये भैया से पूछो, सुबह मेरे साथ 3-4 बंदों की फाइट भी हुई है। फिर मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोला। मैंने कहा तुम मुझे मकान बनाने दोगे या नहीं। एक लेडीज है अंदर ही रहती है, क्या नाम है भैया उसका? वो तरसीम की घर वाली। सेम की कोई घरवाली है, और उनके हस्बैंड भी। एक दिन तो मुझे कह रहे हैं तोड़ लो, दूसरे दिन कह रहे हैं ए छोरी तोड़ मत दियो, तेरे को मैं बताऊंगा, तू तोड़ के तो दिखा। ऐसे मेरे साथ फाइट हो रही है। काफी मोहल्ला जो पड़ोस है उठ उठ के मेरे साथ फाइट करने के लिए आ रहे हैं। पर मैं डरूंगी नहीं, मैं यहीं खड़ी होंगी, चाहे मेरे को मरना मंजूर है। मैं इनको इनकी छत जरूर दिलवाऊंगी, इनका जो हिस्सा है वो मैं बनवा के जरूर दूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए मैडम। तो मैं एक बार भाई से मैं बातचीत ये पूछना चाहूंगी, आप काम करते थे तो वो काम कैसे किया? काम ऐसे छुटा जी, इनकी तबीयत खराब थी, शुगर में इनकी खोपड़ी सारी गल गई थी,
तो फिर इनका इलाज चला, 5-6 महीने तक पट्टियाँ हुई। डेली मैं इनको लेके जाता था 3 व्हील में पट्टी तो करवाने जब के आप लिए। काम करते थे और ये बीमार थी तो उस वक्त कोई आया था मिलने घर से? हाँ, तब तो आए थे जी भाई मेरे, ले गए थे इसको। मेरे साथ गए थे, दाखिल भी कराया, उन्होंने पैसा भी लगाया था। तब तो उन्होंने हेल्प की थी जी। तो शादी हुई किनकी? आपकी या बहन की? या कोई आया नहीं या कोई ऐसी उठाया नहीं? मैं बताती हूँ, इनकी शादी हुई थी पर वो ना ही बराबर है। इनकी वाइफ इनको छोड़ के चली गई। वो क्या मुद्दा था, वो इसलिए छोड़ के, इनका भैया का डिप्पू था, डिप्पू चलाते थे ये गाँव का, तो उन्होंने, उनका छूट गया डिप्पू। तो इनकी जो वाइफ थी उन्होंने बोला कि इनको बिजनेस करवा के दे दो और मैं रहने के लिए एग्री हूँ, बट इनके जो भाई हैं वो नहीं माने। उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया और वो इनको छोड़ के चली गई। वो भूखी मरती थी, वो कहती भाई मैंने भूखा ही मरना है तो मैं चली जाऊँ, वो चली गई। तो ऐसे में जब आप काम करते थे और आपकी बहन थी साथ में या जिस टाइम उम्र होती है शादी की उस वक्त तो होंगे ही, तो क्या उस वक्त नहीं सोची बहन की शादी के मैडम लिए? इनकी भी शादी की थी, दीदी की भी शादी की थी, पर वो ही है ना, ये थोड़े दिमाग से हैं, तो उन्होंने भी इनको यहाँ के छोड़ गए बस। मतलब अब कुल मिला के काफी ये साल पहले ये तो शुरू से ही उरे रहे जी। आज की कोई शादी के अब तो 50 साल पहले हुई थी इनकी। तो हम तो बच्चे ही थे तभी से हमारे पास ही रहती है ये ये। आपसे बड़ी है? बड़ी है जी, बहुत, मेरे से तो बहुत ज्यादा बड़ी है। हाँ जी। हाँ, उम्र क्या है मेरी 61 साल जी। आपकी बहन? इनकी होगी 74-75 साल। 74। हाँ जी। तो 7 सालों से यहाँ रह रहे हैं। हाँ जी। तो उससे पहले की हालत भी ऐसी ही थी या कोई पूछता था खाने के लिए? नहीं, बस ये दोनों भाई बहन नहीं, पहले तो ठीक था, मैं काम करता था, हम अंदर रहते थे, खुद बनाते थे, खुद खाते थे, सब आते थे, भाई भी आते थे, त्योहारों पे भी आते थे, सब कुछ ठीक था। हाँ जी, यही हालत तो अब बहनों की याद आती है जैसे अब रक्षाबंधन आ रहा है। याद तो आती है जी, सभी की आती है। देखो, मैं तो चला अभी, जब कोई बात ही नहीं करेंगे तो क्या जाना किसी के पास। तो क्या पैसे वालों के लिए ही रक्षाबंधन बनता है? आ, पता नहीं। पता नहीं जी हमें। क्या क्या फील होती है? यही है जी भाई, देखो हम गरीब है तभी हमारे पास नहीं आते, वो पैसे वाले हैं, वो भी पैसे वाली हैं, तो उन्हीं के पास ही जाते हैं। तो कैथल में भी रहते हैं? भाई, हाँ जी, 5 भाई हम कैथल में ही हैं, 2 वो क्या करते हैं? कैथल में एक की विशाल ट्रेनिंग कंपनी है, एक का तेल का काम है, अशोक का। तो वो आते नहीं? नहीं जी, आते नहीं जी कोई। पूछते तक नहीं? नहीं जी। तो क्या एक भाइयों के लिए कहते हैं ना कि भाई बहन का प्यार जो होता है ना वो काफी अलग होता है, वो दुनिया से हटके होता है। एक भाई अपनी बहन के लिए जान तक देने के लिए उतारू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 7 भाई और 4 बहनें और इनमें से एक भाई और एक बहन, यहाँ पर उनकी कोई सुध तक भी नहीं है। दुर्दशा हमने आपको दिखाई है, इनसे हमने बातचीत की है, हालांकि इनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है और इसके साथ ही जैसे इन्होंने बताया कि पूजा जी ने रैंडमली इन्होंने बातचीत की और इस दुर्दशा का इन्हें पता लगा और उसके बाद ये सारी संस्थाएं सामने आई है, अलग-अलग जगह से हाँ जी, संस्थाएं सामने बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं, शाहबाद से आ रहे हैं और भिवानी से आ रहे हैं, यूके से मैम 35,000 रुपए की इनकी हेल्प हुई है यूके से। किसी रिश्तेदार की कॉल आई इनके बस आपके पास? एक इनकी भतीजी की आई है फॉरेन से और एक दिल्ली से, 2 जनों के। तो आपने बातचीत की? हाँ जी, की थी। तो क्या कहा? बस यही कह रही थी भी मैं आपकी हेल्प, मैंने कहा तुम तो देखो हमारी बेटी हो, हम बेटी को तो देना चाहिए, हम लेते हुए अच्छे को ही लगेंगे तो ऐसे कुछ। तो भाई मेरे मुंह से सच बताऊं, अभी वो एक दर्द होता है ना, वो एक बद्दुआ लगा लो, वो चीज निकल रही है क्योंकि हालांकि ये लोग उन्हें अपना आज भी समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो आज भी आप लोगों के पास आ जाएं तो क्या आप अपना लेंगे? हाँ जी, अपना लेंगे हम। ये होता है एक भाई का दिल या प्यार। हमने दुर्दशा दिखाई है आप लोगों को और इसके साथ ही मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी जहां पर इनका घर बन रहा है और उसके साथ ही हालांकि यहाँ की दुर्दशा हमने आपको दिखाई है, संस्थाओं ने काफी ज्यादा हेल्प की है यहाँ पर और इसके साथ ही मैं एक बार चलकर आपको वो जगह भी दिखाऊंगी। सबसे पहले जो ये वाला एरिया था
टॉयलेट की भी दुर्दशा मैं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ वाला जो एरिया था वो काफी ज्यादा पेड़ पौधों से, गंदगी से भरा हुआ था। ये टॉयलेट है यहाँ पर। और इसके साथ ही दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो भाई वहां पे इनका घर बन रहा है, वो देख सकते हैं आप, अभी काम चल रहा है। और मीडिया वाले भी काफी ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। और इसके साथ ही संस्था से भी यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है, जो मजदूर है। हाँ जी, तो उनसे भी आप बातचीत करेंगे जी। ये भैया ने हमें समाज सेवा से एक हेल्प दी है। इनकी ट्रॉली वगैरह, ये मिट्टी मुट्टी की सेवा की है इन्होंने फ्री में। क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी। मैं कैथल सीवन गेट से। तो जब पता चला आपको कि यहाँ पे आना है, काम करना है, और जब आपने दुर्दशा देखी तो किस तरीके का माहौल? यहाँ एकदम पूरा बेकार माहौल था जी, बिल्कुल सड़े पड़े थे। मतलब आप घर के अंदर तो बहुत दूर की बात है, आप घर के बाहर भी नहीं खड़े हो सकते थे। और इन दोनों बहन भाइयों को मतलब बेड सोल वगैरह सब कुछ हो रखा था। तो ये पूजा आई थी कि भैया आपका ठेके का काम है, थोड़ा मैंने काम करवाना है, तो आप एक बार चलो। मैंने आके यहाँ देखा तो फिर हमारा दिल भी मतलब कि थोड़ा काफी भावुक हो गया। और जितने भी मेरे मजदूर थे वो भी बोले भाई कोई नहीं भाई साहब, अपना यहाँ एक एक दिहाड़ी फ्री लगा देंगे, आप पे कोई चार्जिंग नहीं है। माँ चलो ठीक है भाई, फिर बाकी थोड़ी बहुत ही मैंने हेल्प कर दी। सपोर्ट किया हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, बहुत हाँ ज्यादा जी। सपोर्ट है मैम, इनका भैया का भी और इनकी वर्कर का भी। मैं इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मैम। तो भाई हालांकि हमने सारी चीजें आपको दिखाई है जहां पर इनका घर बन रहा है। और बहुत सारी संस्थाएं जो यहाँ पर आ भी रही हैं, इन लोगों से मिल भी रही हैं और हेल्प भी कर रही हैं, जितना हो सकता है वो लोग हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे में बाबूजी किन से बात करो करना है? बाबूजी। क्या नाम है? ईश्वर चंद जी। ईश्वर चंद। यहीं से हैं? हाँ यहीं से हैं। तो हम 25 तारीख से मैडम और मैं दोनों लगे हुए हैं, और कोई नहीं आता मोहल्ला का। कोई नहीं आता। ना ना, हम एम्बुलेंस बुलाई और पीजीआई में दाखिल करवाया, और 112 से हेल्प ली हम दोनों ने। ये डरती थी, मैं कहा अंकल जी मैंने डर लगता है कोई लड़ाई। तो प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प है? कुछ नहीं, कोई नहीं नहीं है, हमें किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं है। 15 तारीख को आए हैं अपने प्रधान जी, आए थे 15 तारीख को, अपने यहाँ के चेयरमैन जी। चेयरमैन साहब हाँ, वो कहते हैं मैं करूँगा, मैं कर ले। उनके द्वारा अभी तक कुछ किया गया? उनको 5 कितने देंगे? 5,000 रुपए की हेल्प देगी है मैम सिर्फ। मैं बुला लेना जब जरूरत हो। मैं चलो बुला। 5,000 की हेल्प देके गए? हाँ जी, हाँ जी। वो कहते हैं इसके अलावा जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊँगा। आज टंक का सामान आया। मैडम ये तो कल रो भी पड़े थे कि भाई, क्योंकि लोग इनको कह रहे हैं अकाउंट में अपने डलवा रही है पैसे, ये वो, इनको झूठा बनाने की कोशिश भी बहुत कर रहे हैं लोग। हम यहाँ पे आके देखते हैं, बेचारी आप भी ना कई बार मजदूरों की चाय फ्री दे दे, माने सारा कुछ दे, हेल्प फिर भी कर दी है। और इसने ही लोग बुरे बतावे, अगर पहली बार यो ना ही कुछ मुद्दा उठा दी, फिर कर दा कोई क्या करता। बिल्कुल, अगर इनको पता ही नहीं चलता तो इनकी शायद हालत और भी बदतर हो सकती थी। बिल्कुल हालत इनकी बदतर, ये मरने वाले ही थे बस एक किस्म के। हफ्ते में जिस आदमी के थी कि अच्छाई करने के लिए भी चले ना तो बुराई साथ चलती चलती है जी। मैम मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे आए और इन दोनों भाइयों का आपने पूरे हरियाणा में कवरेज किया और दिखाया। और उसके बाद हम पूजा का धन्यवाद करना चाहते हैं। मैडम पूजा ने सब देखो, एक लड़की होकर इसने इतना साहस दिखाया और ये सारा कवरेज किया। एक टाइम हम भी इनके पड़ोस में रहते हैं, हमने भी इतना साहस नहीं कर पाए कि हम इनके भाइयों से लड़ सकें, पर इन पूजा के साहस की वजह से ये इनके भाइयों से लड़ी और करी। और आज इनकी स्थिति ऐसी है कि ये अपने लायक हो गए हैं। मतलब इनको पहले मैम जैसे बेड पे पड़े रहते थे, इनको बेड सोल भी हो गए थे, कीड़े तक पड़ गए थे इनको। पड़ोस में मैम इनके लोग ऐसे हैं जो सफाई तो करवाने की बजाय, सफाई तो क्या करवाते, अपने ही दुकानों का सामान लगा के इनके कमरों में फिल कर दिया। लकड़ी में दीमक लग गई, कपड़े में खाट में खटमल लग गई। मतलब लोग मैडम जहाँ पे मच्छर से भी डरते हैं, ये खटमल, कीड़े मकोड़ों, चमगादड़ों के बीच में रहे हैं। हम तो इस चीज़ को अब हैरानी समझते हैं कि हम पास रह के हमें आज तक पता ही नहीं लगा। हम तो अपने आप को खुद शर्मसार समझते हैं कि मैडम हमें ये बातें का पता ना लगे और हम इनकी मेहनत हम क्या साथ भी नहीं दे पाए। ये तो वो पूजा साथ नहीं दे रहा है और जो इन पर उंगली उठा रहा है, जो भी बात कह रहा है, तो आप साथ दे रहे हैं? मैम देखिए पता है क्या है, हम पूजा जी के बिल्कुल साथ खड़े हैं। देखिए जो अभी ये देखिए अब जैसे क्या है, अब इनके पड़ोस में जो इनके भाईचारे में है लोग, इनके पड़ोस में हैं, इनको मकान बनाने से रोक रहे हैं या कर रहे हैं। देखिए मैडम जगह किसी ने साथ लेके नहीं जाने होते, कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। और हम ये चाहते हैं कि इंसानियत के नाते वे चाहे, मतलब इंसानियत के नाते कहते हैं ना, हम मंदिरों में इतना दान दे देते हैं या दान देकर हम अपना नाम सोचते हैं भी प्लेट छप जाए। हम चाहते हैं कि मैडम वो दान आप मंदिरों में ना देकर इन जैसे जो संसार में ये ऐसे ऐसे लोग हैं, जरूरतमंद हैं, बुजुर्ग हालत हैं या जिनकी हालत ऐसी है, आप इनको दान दीजिए ताकि ये भी अपना जीवन अच्छे से बसार सकें। भगवान ने मैडम हमें इंसान की जिंदगी दी है, इसलिए दी है कि हम इंसानों की मदद कर सकें। और पड़ोस में तो ये चाहिए,
मेरे को इतना यहाँ तक ले आए थे कि मैं हार के घर बैठ जाऊं। मैं करमू भैया के आगे रोई, करमू भैया ने मेरी आवाज उठाई। कल वो मेरे लिए बहुत लड़े हैं, सब लोगों से बहुत ज्यादा लड़े हैं। उनकी हिम्मत से आज फिर मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं हार चुकी थी मैडम। हम भी यही कहते हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। शायद हाँ जी, हमारे ऊपर कैश 62,000 रुपये आए हैं आज तक, 62,000 और कुछ फोन में आए हैं, 1 लाख के करीब, बस टोटल आज तक एक। तो अभी हमारे साथ पूजा जी की मदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। जी, आपकी गुड़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर हाँ रही है। जी, तो सबसे पहले मैंने एसएचओ साहब को फोन क्या किया नाम था। मेरा नाम रमन खुराना है सर। तो मैंने सबसे पहले गुड़िया ने मेरे को बोला, मम्मी ये बात यहाँ तक है तो आप कैसे करें। तो कुदरती बाबूजी हमारे घर आए हुए थे, तो मैंने कहा मैं एसएचओ साहब को फोन करती हूँ। तो उनको करा, तो उन्होंने बोला आप 112 पे फोन करो, अभी एम्बुलेंस आ जाती है। 7 मिनट के अंदर आ गई थी एम्बुलेंस। फिर मैंने देखा तो कोई था नहीं यहाँ पे उठवाने वाला। फिर मैंने बाहर से लड़के बुलाए, 8-10 लड़के थे, लैटरिन वगैरह सब भरी हुई थी, बल्लियाँ एक करग वो थे, कुछ लड़के और थे। तो वो इसको लेके गए हैं गद्दे में, लैटरिन लूटरिन सब बीच में थी। तो हमने पहुंचाया, तो वहाँ पे रखा कैथल में 5 दिन। फिर 5 दिन के बाद उन्होंने रेफर रोहतक किया। फिर ये रोने लग गया, भाई मेरी बहन बुलाओ, मेरी बहन बुलाओ। सुबह शाम रोने लग गया। मैं कहा किसी को तैयार तो कर, हमको नहीं ले देंगे तेरी बहन, क्योंकि सरकारी कार्रवाई हो चुकी है वहाँ पे। हम ये जब तक जाया रहे, रास्ते में फोन करते रहे हम इसको। मैं क्या घबरा मत, तेरी बहन वहाँ ठीक होके आएगी। लेने गया जब, फिर मैंने एम्बुलेंस करके दी। मैंने कहा ये ड्राइवर मेरी मासी का लड़का है, पूजा ने कहा, तब ये गए। कहता तुम साथ चलो। मैं क्या हम क्या करेंगे, वो एम्बुलेंस में ही तो आनी है वो। तो लेके आए, तो मैं 10 लड़के लेके खड़ी थी। मेरे को ड्राइवर ने बोला मैं सीवन गेट पहुंच चुका हूँ। फिर मैंने 10-12 लड़के लिए, तो यहाँ पे अंदर इनको एंट्री करवाई। फिर 3 दिन हमने देखा, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। फिर हमने मीडिया बुलाई है, हमने खुद। जाके ये बात सामने आई। 3 दिन इन्होंने देखा। मैं क्या फिर कीड़े चलने शुरू हो जाएंगे ये तो। मैं क्या चलो आप मीडिया को बुलाते हैं। फिर धर्म जी आए, फिर उसके बाद फिर करमू जी आए हैं। तो जाकर ये बात उजागर हुई है। हालांकि आपको बता दूं मैं, ये वो हवेली है जहां पर ये लोग 7 साल से रह रहे थे और यहां पर अभी घर बना रहे हैं। हालांकि इनकी दुर्दशा को देखकर भी काफी ज्यादा संस्थाएं भी सामने आई हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर करना है, क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना ही शायद एक इंसानियत का धर्म हम कह सकते हैं। तो ऐसे में एक इंसानियत के नाते ही आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि वो भाई बहन भी शर्मसार हो सके कि उन्हीं के भाई बहन, उन्हीं के सगे भाई बहन आज इस हालत में यहाँ पर इस तरीके से रह रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोगों को जरूर शेयर करनी है। तब तक देखते रहिए द हरियाणा। धन्यवाद।